दोस्तों इमेजिन करो, आप अपने फेवरेट कपड़े खरीद रहे हैं, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, अपनी फेवरेट कार चला रहे हैं, हर महीने वैकेशन पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पैसे खत्म ही नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। आई नो आप यही बोलेंगे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है वगैरह वगैरह। लेकिन 5000 साल पहले बेबीलोन नाम के शहर में आर्कैड नाम का एक अमीर आदमी रहता था, जो जितने भी पैसे खर्च ले उसके पैसे कभी खत्म नहीं होते थे। वो बड़े से आलीशान घर में रहता था, रोज अलग अलग तरह का खाना खाता और अपने फैमिली को ऐशो आराम वाली जिंदगी देता। आर्कैड बहुत दयालु था, वो दिल खोलकर पैसा दान करता, लेकिन उसकी वेल्थ घटने की जगह उल्टा बढ़ रही थी। वहीं बेबीलोन शहर में आर्कैड के 2 दोस्त रहते थे, लेकिन जहां आर्कैड एक अमीर आदमी था, वहीं उसके दोस्त बंसर और कॉबी दोनों गरीब थे। बंसर रथ बनाने का काम करता था और कॉबी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था, लेकिन उन्हें मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता था। एक दिन बंसर अपनी लाइफ से परेशान हो जाता है और उदास होकर घर पर बैठा होता है। तभी उसका दोस्त कॉबी उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या बात है बंसर, तुम्हारे पास बहुत पैसे आ गए हैं क्या, जो तुम घर बैठकर आराम कर रहे हो? इस पर बंसर कहता है, नहीं यार, मैं अब अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में रहता हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, लेकिन पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है। दिन रात मेहनत करने के बाद हमें खाना मिलता है, अगर हम मेहनत न करें तो हम भूखे मर जाएंगे। बंसर की बात सुनकर कॉबी कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, मेरा हाल भी कुछ ऐसा है, लेकिन हम इस परेशानी से बाहर कैसे निकले? बंसर कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, काश कोई होता जो हमें पैसे कमाने के बारे में सिखाता और बताता कि हम कैसे अमीर हो सकते हैं। फिर कॉबी कहता है, तुम्हें आर्कैड याद है? वो भी तो पहले हमारी तरह ही गरीब था और बचपन में हमारे साथ ही पढ़ता था, लेकिन अब वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया है। क्यों ना हम अपने इस सवाल का जवाब उसी से मांगे। मैंने सुना है वो बहुत अच्छा है, वो सबकी मदद करता है, शायद वो हमारी भी मदद करेगा। बंसर भी कॉबी की बात मान लेता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों अगले दिन आर्कैड के घर पर जाएंगे। अगले दिन बंसर और कॉबी आर्कैड के घर जाते हैं। आर्कैड उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाता है और उनसे पूछता है, भाई कैसे हो तुम लोग और कैसे आना हुआ? इस पर बंसर कहता है, आर्कैड, हम दोनों दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी गरीब हैं। एक वक्त था जब तुम भी हमारे साथ ही काम करते थे, लेकिन तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए आर्कैड? तुम्हारी किस्मत कैसे चमक गई? तुम्हारी अमीरी का राज क्या है? बंसर की बात सुनकर आर्कैड स्माइल करके कहता है, मैं भी कभी तुम दोनों की तरह था, छोटी सी कमाई और बड़े खर्चे। मेरे पास भी 2 वक्त खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एल्गमिश आए और उन्होंने मुझे पैसों से रिलेटेड कुछ रूल समझाए, जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। अगर तुम दोनों भी इस रूल को समझ लो तो तुम दोनों की जिंदगी भी बदल सकती है। आर्कैड की बात सुनकर बंसर और कॉबी कहते हैं, ऐसी बात है तो वो रूल हमें भी बताओ। और ऐसे शुरू होती है बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी। तो चलिए आज मैं आपको आर्कैड के वो रूल्स ऑफ मनी बताता हूँ जो आर्कैड की तरह आपकी भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बंसर कहता है, मैं दिन भर काम करता हूँ पर मेरा पर्स हमेशा खाली रहता है। इस पर आर्कैड कहता है कि तुम जो कमाते हो वो सब कुछ खर्च कर देते हो। अगर तुम्हारे पर्स में पैसे बचेंगे ही नहीं तो वो मोटा कैसे होगा? इसलिए तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा बचाओ। तुम सोचते हो कि पूरी कमाई तुम्हारी है, पर रियलिटी में तो वो सब कुछ दूसरों के पास चला जाता है। घर का किराया, कपड़े और खाने में ही तो इतना खर्चा हो जाता है, फिर तुम्हारे पास खुद के लिए बचता क्या है? इसलिए पहले खुद को पैसे दो, बाद में दुनिया को पैसे देना। ये पहला मनी रूल है जो एल्गमिश ने मुझे सिखाया था। आर्कैड कहता है, पैसे कमाना एक बात है, पर उस पैसे को सेव करना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। आज से ही तुम जितना कमाते हो उसका कम से कम 10% सेव करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 5000 रुपए भी कमाते हो तो उसका 10% यानी 500 रुपए सेव करो। रेंट, फूड और लाइफस्टाइल पर आप अपना पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने इनकम का 10% बचा कर रखोगे तो इससे आपका एक फंड तैयार होगा, जिससे आपको आगे चलकर फाइनेंशियल बैकअप मिलेगा। ये बातें बताकर आर्कैड बंसर और कॉबी को कल आने के लिए कहता है और आज से ही इस रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अगले दिन बंसर और कॉबी आर्कैड के पास आते हैं और उससे कहते हैं, आर्कैड, तुमने जैसा कहा था हमने वैसा करने का सोचा, लेकिन हमारी कमाई ही इतनी कम है तो हम पैसे बचाएंगे कैसे? इस पर आर्कैड कहता है, दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि तुम कम कमाते हो, अगर तुम ज्यादा भी कमाने लगो तब भी तुम पैसे बचा नहीं पाओगे, क्योंकि जब हम ज्यादा कमाते हैं तो हमारे खर्चे भी फिर ज्यादा हो जाते हैं। अगर तुम अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अननेसेसरी चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हो। बंसर, कॉबी जरूरत और ख्वाहिश में फर्क होता है।
हमें जितनी जरूरत होती है हम उससे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसलिए दूसरा रूल कहता है कि अपने खर्चों को समझो और उसे एनालाइज करो। अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाओ और देखो कि कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी अननेसेसरी, क्योंकि नीड्स और वांट्स में अंतर होता है। इसीलिए अपने खर्चों को उतना रखो जितनी जरूरत हो। दिखावा करने के लिए पैसे मत खर्च करो। रूल नंबर 3, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। तीसरे दिन जब बेंसिर और कॉबी एरकिड के पास आते हैं तो बेंसिर कहता है, एरकिड, मैं पैसे बचा तो रहा हूं, पर इसका क्या करूं? ये बस ऐसे ही पड़ा रहेगा। बेंसिर की बात सुनकर एरकिड कहता है, पैसा एक गुलाम की तरह है, अगर तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें फायदा नहीं देगा। और यही तीसरा नियम है, तुम्हें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा ताकि तुम्हें उससे रिटर्न मिले, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। मैंने अपनी पहली सेविंग्स एक ढाल बनाने वाले आदमी को दिया था जो मुझे हर महीने एक छोटी इनकम देता था। मैंने वो पैसे भी वापस इन्वेस्ट किए और ये साइकिल चलता रहा। इसी से मेरे पैसे भी मल्टीप्लाई होने लगे। तो बेंसिर, तुम भी अपने सेविंग्स को सही जगह पर लगाओ ताकि तुम्हारे पैसे भी मल्टीप्लाई हो सके। एरकिड कहता है, जैसे एक बीज से एक पेड़ और फिर पेड़ से पूरा जंगल बनता है, वैसे ही पैसा भी मल्टीप्लाई होता है। सही इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है तुम्हें उस चीज पर पैसा लगाना है जो तुम्हें रिलायबल रिटर्न्स दे, और ये चीज आज भी अप्लाई होती है। अधिकतर लोग सेविंग्स के नाम पर अपने पैसे बैंक में रख देते हैं और सोचते हैं कि उससे उन्हें रिटर्न मिलेगा, लेकिन रियलिटी में तो वो इन्फ्लेशन की वजह से अपने पैसे लूज करते हैं। जबकि वही लोग अपना पैसा बैंक में न रखकर उसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते तो उन्हें काफी अच्छा रिटर्न मिलता। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। चौथे दिन कॉबी कहता है, मैंने एक आदमी पर भरोसा करके अपने पैसे उसे दिए थे, लेकिन वो आदमी फ्रॉड निकला और मेरे सारे पैसे लेकर चला गया। एरकिड कहता है, ये तुम्हारी गलती है कॉबी, मैंने भी यही गलती की थी। मैंने भी अपनी 1 साल की सेविंग्स ऐसे ही गवा दी थी। मैंने एक ईंट बनाने वाले आदमी को पैसे दिए थे। उस आदमी ने मुझसे कहा था, मैं दूसरे देश जाता रहता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए वहां से ज्वेलरीज खरीद कर ले आऊंगा, पर क्योंकि उसे हीरे जवाहरातों की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए उसे वहां के लोगों ने बेवकूफ बनाकर ज्वेलरीज के नाम पर कांच के टुकड़े दे दिए। इसलिए पैसा कभी भी उस आदमी को मत दो जो उसका एक्सपर्ट नहीं है। और हमारा चौथा रूल भी यही है, अपने पैसों को सिक्योर करना। ज्यादा रिटर्न्स पाने के चक्कर में कभी भी बड़े रिस्क मत लो। हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट चूज करो जो सिक्योर हो। तुम्हारे पैसे का सबसे पहला काम है तुम्हें लॉस से बचाना, प्रॉफिट तो बाद में आएगा। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। दोस्तों, आज के टाइम में इसका मतलब है फ्रॉड स्कीम्स और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से दूर रहो। इन्वेस्टमेंट करना ही है तो इंडेक्स फंड और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में करिए, क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल हैं। वॉरेन बफे भी कहते हैं, इन्वेस्टिंग करते वक्त कभी ये रूल नहीं भूलना चाहिए। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी, और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 5, ओन योर होम। अगले दिन बेंसिर कहता है, एरकिड, हर महीने रेंट देना सपने को पानी में बहाने जैसा लगता है। हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा तो रेंट देने में ही चला जाता है। कॉबी कहता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बेंसिर, घर का रेंट देने के बाद तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। इस पर एरकिड कहता है, तुम दोनों बिल्कुल सही सोच रहे हो। हमारे शहर में ज्यादातर लोग रेंट पर रहते हैं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रेंट पर दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि रेंट देना एक ऐसे घड़े में पानी भरने जैसा है जिसमें जितना भी पानी भर लो वो कभी भरता नहीं है। जब तुम रेंट पर रहते हो वो पैसा सिर्फ दूसरों की प्रॉपर्टी बनाता है। इसलिए 5वां रूल कहता है, अपने घर के मालिक बनो। अपना घर तुम्हारे लिए एक एसेट बन जाता है जो तुम्हारे वेल्थ को सिक्योर करता है। अपना घर होने का एक फायदा ये भी है कि ये एक एप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। घर खरीदना आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, आप अपने घर का मालिक जरूर बनो। रूल नंबर 6, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। आखिरी दिन एरकिड अपने दोस्तों को कहता है, नॉलेज इज द की टू वेल्थ। सबसे पावरफुल रूल है, खुद पर इन्वेस्ट करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े तो अभी से खुद पर काम करो। अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो पहले अपने स्किल्स पर काम करो, उसे बेहतर बनाओ। आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग तुम्हें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर आप अपने स्किल को एनहेंस करते हो तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल हमेशा बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हो और आप एडवांस्ड मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं तो आपकी डिमांड और सैलरी दोनों बढ़ेंगी। जो इंसान अपनी वैल्यू बढ़ाता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद क्रिएट होती हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है।
यही आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, ये थे वो 6 रूल्स ऑफ मनी जो एक आम आदमी को बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना गए। अगर आप ये रूल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम सपना नहीं बल्कि आपकी रियलिटी बन जाएगी। याद रखिए, वेल्थ बिल्ड करना एक प्रोसेस है जो पेशेंस और डिसिप्लिन मांगता है। आपकी हेल्प के लिए चलो मैं एक बार इन रूल्स को रिपीट कर देता हूँ। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। रूल नंबर 3, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। रूल नंबर 5, ओन योर होम। रूल नंबर 6, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट रूल कौन सा है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बात हमेशा याद रखिए कि पैसा आपका गुलाम है, उसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।